Hello everyone, welcome back to my channel class 12 accountancy admission of a partner। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो अब चलेगा वो नया टॉपिक चलेगा, वो होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 के बाद 50 51 बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। तो इस वजह से हम क्वेश्चन करने क्या जा रहे हैं 52। तो 52 क्वेश्चन अगर देखें तो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:1। यानी एक्स वाई जो थे उनका रेशियो नहीं दिया था, इसका मतलब इक्वली रेशियो होगा। जेड के आने से इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना वो 3:1 बना। देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटिंग टू 1 लाख ऑन दिस डेट। यानी उस डेट को उनके बैलेंस शीट में जो WCR था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसका जो अमाउंट था वो कितना था 1 लाख रुपये हम लोगों ने एज अ रिजर्व रखा था। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड इन 1,20,000। यानी दोनों केस में हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। अब देखिए दो केस दिया है। पहले केस अच्छा हम लोगों ने रिजर्व कितना रखा है 1 लाख रखा है, लेकिन क्लेम कितना हो गया 1,20,000 क्लेम हो गया। यानी हमने रिजर्व तो 1 लाख ही रखा था, लेकिन 20,000 क्या हुआ उससे ज़्यादा मतलब क्लेम हो गया। तो जब ज़्यादा क्लेम हो गया तो कंपनी के लिए क्या है नुकसान है। और नुकसान को हम किससे शो कराते हैं, नुकसान को शो कराया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से शो कराया जाएगा। तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो मैंने क्या बताया हमेशा डेबिट होते हैं। तो WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना हमने रिजर्व रखा है 1 लाख, नुकसान कितना हुआ है 20,000। अब 20,000 जो नुकसान हुआ इसको वो किसके थ्रू शो कराएंगे हम लोग रिवॉल्यूशन के थ्रू शो कराएंगे। अब रिवॉल्यूशन नेचर में क्या है नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है अगर लॉस है तो डेबिट होगा और फायदा है तो क्रेडिट होगा। 20,000 क्या है कंपनी के लिए नुकसान है। जब 20,000 कंपनी के नुकसान है तो डेबिट रिवॉल्यूशन को क्या करोगे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से 20,000 से। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट 1,20,000, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर बात करें, अरे पॉइंट नंबर सेकंड नहीं, इसी में ये फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट का ये फर्स्ट था। अब सेकंड इसका बात करें। अब इसमें जो नुकसान हुआ है, अब ये नुकसान बेयर कौन करेगा, ये नुकसान को बेयर करने वाले कौन है पार्टनर है एक्स और वाई, क्योंकि इसमें जेड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जेड के आने के पहले का WCR है। तो जेड क्या कहेगा भाई ये जो नुकसान है भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसको बेयर नहीं करूंगा, मैं ये नुकसान शेयर नहीं करूंगा, जिसका है वो अपना शेयर कर ले। तो अब ये जो नुकसान है किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्स और वाई को। जब उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ डेबिट है तो अब ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, और पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट, ये डेबिट। कितने का नुकसान हुआ है 20,000 का। अच्छा रेशियो क्या है इनका इक्वली है, तो 10,000 दोनों लोग क्या कर लेंगे बेयर कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 52 का। पॉइंट नंबर 1 के 2 पॉइंट हैं। अब पॉइंट सेकंड अगर देखें तो पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट सेकंड कह रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000। अच्छा हम लोगों ने रिजर्व कितना रखा था 1 लाख रुपए, लेकिन सिर्फ क्लेम कितना हुआ है 90,000 रुपए ही क्लेम हुआ है। बाकी कितना बच रहा है 10,000 रुपये बच गया, और 10,000 रुपये जो बचा वो क्या होगा वो पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे बांट लेंगे। इसके चाहे तो 2 एंट्री बनाओ चाहे एक ही एंट्री बना लो। एक ही एंट्री अगर हम बनाए तो क्या बना सकते हैं WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने का क्लेम हुआ है 90,000 का, 2x 2y, यानी कितना बचा है 10,000 बचा है। 10,000 में से आधा आधा ये लोग कितना ले लेंगे 5,000, 5,000 इन लोगों ने आपस में बांट लिया। देखिए एक ही एंट्री में हो गया, तो इसके लिए 2 एंट्री बनाने की कोई नीड नहीं है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हम अगर देखें तो जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 53। तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक अगर 53 देखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत खास था नहीं, अगर फिर भी डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो 3 पार्टनर है ABC और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1, ठीक। अब इनका जो 3 पार्टनर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1 है। On 1st April 2023, they admitted Z for 1/4 share. On the date of admission, the following items appeared in the balance sheet. यानी Z जब
फर्म में इन लोगों ने अपने एडमिशन दिया उसको, तो उस समय जो बैलेंस शीट में था जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट था क्योंकि क्रेडिट से मतलब प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अच्छा इन सब चीज़ें थे। क्या कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है। अब देखिए जब जब नया पार्टनर आया तो नया पार्टनर के आने से पहले का ये सारी चीज़ें है ना, तो नया पार्टनर का तो इस पर कोई हक नहीं है। तो नया पार्टनर के आने की वजह से जो ओल्ड पार्टनर है ये सारा का सारा अपना आपस में बांट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 में पहला जनरल एंट्री पास करना है। तो जनरल एंट्री आप फॉर्मेट जानते ही हैं। सबसे पहले जनरल, चाहे तो हम सब साथ में कर सकते हैं, चाहे तो अलग कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व सारे रिजर्व क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। जनरल रिजर्व में कितना था, जनरल रिजर्व में है टोटल 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख ये किस में बटेगा, ये बटेगा ए बी सी में। ए बी सी में अगर हम बांटे तो 1.5 लाख इंटू 2/5 यानी 60,000 इसमें आएगा, 60,000 ये ले लेगा एंड 30,000 ये ले लेगा, क्योंकि 2:1 है ना, इनका भी 2 रेशियो, इनका भी 2 रेशियो, इनका 1 रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है, जितने भी रिजर्व होते हैं या क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस सारे ओल्ड रेशियो में जाते हैं, क्योंकि ये इस पर नए पार्टनर का कोई हक नहीं होता है। दूसरा जनरल एंट्री की बात करें, दूसरा जनरल एंट्री क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इस पर भी किसका हक है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही हक है। तो टू ए बी एंड सी कितना रिजर्व रखा था हम लोगों ने, 40,000 रुपए। तो 40,000 किसमें बटेगा, इन लोगों में बटेगा सिर्फ 40,000 इंटू 2/5, 5 8 जा 8 2 जा 16,000 ए ले लेगा, 16,000 बी ले लेगा एंड 8,000 सी ले लेगा। पॉइंट थर्ड जनरल एंट्री देखें, थर्ड क्या है, ये भी प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट भी कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर ही लेंगे, तो ये भी आपका डेबिट ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था टोटल 60,000, तो 60,000 किस रेशियो में बटेगा, 60,000 2:1 में ये भी डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 24,000 ए लेगा, 24,000 बी लेगा एंड 12,000 कौन लेगा, सी लेगा। लेकिन बात करें हम किसकी, अब पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यानी ये नुकसान है, ठीक है। जब नुकसान है तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो डेबिट होते हैं, लेकिन नुकसान जो होता है, जो राइट ऑफ होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स होंगे, क्योंकि इन्हीं के अकाउंट से वो डिडक्ट होगा, माइनस होगा। तो पार्टनर को डेबिट किया जाएगा ए बी सी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था सस्पेंस अकाउंट, टोटल था ये 25,000 रुपये, 25,000 लिख दिया। अब 25,000 किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, डेबिट डेबिट डेबिट, 5 5 जा 10, 10,000 कौन किसके अकाउंट से कटेगा, एक अकाउंट से, 10,000 इनके में से ये बेयर करेंगे और 5,000 ये करेंगे। यही था आपका क्वेश्चन 52 एंड 53। तो क्वेश्चन नंबर 52 और 53 की बात करें तो बहुत खास क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा डीपली इसमें जाया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट आप करिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एडमिशन के किसी भी एक क्वेश्चन में इंक्लूड करके बोर्ड एग्जाम में देगा। तो अब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 2 में डीपली पढ़ा था। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 54 मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 भी आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 54 हम ड्रॉप करेंगे, 55 हम ड्रॉप करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 56 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो क्वेश्चन नंबर 56 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 53, 54 और 55 हम लोगों ने क्या, 54 एंड 55 हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड आपको अच्छे से मालूम है ये जो टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। अब देखिए जो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में अगर सबसे पहले आप देखा करिए कि ट्रांसफर होने वाली चीज़ क्या है और राइट ऑफ होने वाली चीज़ क्या है।
लायबिलिटी साइड अगर देखिए तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 3 चीज़ जो है वो ट्रांसफर होने वाली चीज़ है। असेट साइड अगर आप आ जाइए तो असेट साइड में क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या राइट ऑफ होने वाली चीज़ है। ठीक, दे एडमिट डे इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2024। उन लोगों ने 1 अप्रैल 2024 को किसको एडमिट किया है पार्टनरशिप में, 1/4 से डी को एडमिट किया। क्या कह रहा है कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर के आने की वजह से जो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और अगर कोई लॉस वगैरह है तो क्या कर लेंगे, बेयर कर लेंगे, क्योंकि उस पर नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखिए, हम लोग ने रिजर्व कितना रखा है, 10,000, और इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना किया था, 40,000, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू वो कितनी हो गई, 32,000, 8,000 का नुकसान हो गया। तो 8,000 कहाँ से एडजस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। सबसे पहले देखिए जनरल रिजर्व हम बनाएं तो बहुत खास तो क्वेश्चन है नहीं, फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले हमें जनरल एंट्री बनाना है, सबसे पहले जनरल रिजर्व का बना लेते, चाहे तो सारा रिजर्व साथ में लेके हम कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग करिए। सारे रिजर्व क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सारे रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। जनरल रिजर्व है कितना, 40,000 है, और रेशियो क्या है, आई थिंक रेशियो है आपका 2:1। ठीक, 40,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5। ठीक है, 5 8 40, 8 2 16 एंड 8 हो गया ये। अब इसका जनरल एंट्री दूसरा क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिर्फ रिजर्व क्लेम तो हुआ नहीं है, तो वो भी क्या होगा, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 35,000 रुपये, 35। तीनों पार्टनर बचेगा, तो रेशियो क्या है, 2/5 एंड 1/5। 5 7 7 2 14,000, 14,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर, 14,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर एंड 7,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर। अब तीसरा नंबर जो है वो किसका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और सारे रिजर्व को हम डेबिट ही करते हैं, ये मैंने आपको बार बार बताया है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 10,000 थे, तो 10,000 से पहले डेबिट कर देते हैं इसको। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट कितना है, 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया मार्केट वैल्यू इसका, इसका मार्केट वैल्यू हो गया 32,000। ठीक है, कितना का नुकसान हुआ, तो 8,000। जो 8,000 का नुकसान हो रहा है वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, तो कम नुकसान हुआ ना, ज़्यादा का नुकसान हुआ होता, मान लीजिए नुकसान होता 12,000 रुपये। अगर 40,000 मार्केट वैल्यू है, मतलब 40,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो जाता 28,000, 12,000 का नुकसान हुआ, तो 10,000 हम पूरा हम एडजस्ट भी कर लेते, फिर भी 2,000 हम नुकसान में ही रहते। तो वो 2,000 कहाँ से, 2,000 नुकसान किस में जाता है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता, क्योंकि वो लॉस उसी में जाता है। लेकिन यहाँ पर नुकसान सिर्फ हुआ कितना है, 8,000, तो 8,000 एडजस्ट कर लिया। अभी भी इसमें कितना बच रहा है, 2,000 बचा है, वो 2,000 जो बचा है वो रिजर्व ही है, तो वो रिजर्व क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेंगे, यानी उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 5 4 2 4 8, यानी 800 इनके में, 800 इनके में और 400 इनके में। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरल एंट्री, हमने आपके सामने एकदम साफ साफ क्लियरली पास कर दिया है। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक चीज़ और है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। देखिए 20,000, ये जो है ये लॉस है कंपनी का, और लॉस जो होता है ना उसे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के लिए जो भी चीज़ें राइट ऑफ होने वाली चीज़ होती है वो हमेशा एसेट साइड होता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, और अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है तो वो भी राइट ऑफ होता है, क्योंकि एसेट साइड होता है, चाहे P&L हो। तो राइट ऑफ होने के लिए पार्टनर्स को डिबिट किया जाता है, और जो आइटम होता है राइट ऑफ होने वाला उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ABC टू P&L अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, कितना है टोटल, टोटल है 20,000 रुपये। तो 20,000 इंटू 2/5, 5 4 4 2 8, 8,000 एंड 4,000, टोटल कितना हो गया,
20,000। 20,000 को ए बी सी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करेंगे तो 20,000 2.5, 20,000 2.5, 20,000 1.5 से करेंगे तो 8 8 4 20,000। ये जनरल एंट्री पास करना था डी। ओके, ये जनरल एंट्री क्यों पास हुआ? सिर्फ डी के आने की वजह से। अब जो 1 अप्रैल 2024 से अगर देखोगे ना तो 1 अप्रैल 2024 से अब यहाँ पर 4 पार्टनर हो गए, ए बी सी डी। अब जितना भी कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन होगा उसमें डी का भी राइट होगा शेयर करने का। तो डी के आने की वजह से ये हम लोगों ने जनरल एंट्री पास किया। ये तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 56। इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खास नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए।